कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैं डॉक्टर सविता यादव, हमारे यादव समाज में सबसे पहले ये जो दादाजी के सिर पे खुमरी है, यदि हमारे यहाँ ये सर कहीं भी गए थे और खुमरी मिला था ना, वो खुमरी को हम लोग बिल्कुल सजा के रख दिए हैं। और ये जो सजा हुआ डंडा है, ये डंडा है। और जब भी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस आता है 1 नवंबर को, तो मेरा बेटा अभी 8वीं क्लास में पहुंच गया है, तो 6वीं 7वीं 8वीं में मैं उस खुमरी को और उस डंडा को पकड़ाती हूँ। और एक जो ठेठवार लोग जो जैकेट पहनते हैं ना, वो जैकेट भी मिला है, वो जैकेट को पहना के और एक दोहा लिखी हूँ उसके लिए। और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में वो दोहा को पढ़ता है हर साल। मैं उसके लिए एक दोहा लिख देती हूँ कि छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के लिए, और वो दोहा को वो पढ़ता है ऐसे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में जो थोड़ा सा भी कमी है शिक्षा की, तो सब थोड़ा थोड़ा ध्यान दे उसको। और नारी जाति को भी जो घर में रहते हैं उसको भी कुछ पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होता कि घर में बहुत काम है तो वो पढ़ नहीं सकते करके। मैं शादी के बाद ही MA की थी, उसके बाद मैं PhD और कॉलेज के लिए जो कंपटीशन होता है वो सब की तैयारी की। और बच्चे छोटे छोटे थे, दिन में स्कूल जाती थी और रात को पढ़ाई करती थी ऐसा। तो कोई मार्गदर्शन मिले तो हमारी जो घर की महिलाएं हैं उनको कोई मार्गदर्शन मिले कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे करके वो भी आगे ऐसा कुछ कर सकती हैं। और यदि महिलाएं पढ़ेंगी तो पुरुष वर्ग अपने काम में निकल जाते हैं, वो अपना काम करेंगे और महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है। इसी कारण नारी शिक्षा बहुत जरूरी है। और दूसरे समाज में मैं देखती हूँ ऐसा कि ज़्यादा है करके, और उसमें मैं खोजती हूँ कि इसमें यादव है कि नहीं करके। तो यादव लोग कम रहते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता, और यादव लोग यदि उसमें रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। चल ऐसा कोई है तो ऐसे करके। तो मैं तो समाज से और सब लोगों से, पढ़े लिखे हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं, उनसे सबसे यही चाहती हूँ अपने घर के महिलाओं को कुछ मार्गदर्शन करें, तो वो अपने साथ साथ बच्चों को और आसपास वालों को भी कुछ शिक्षा दे सके ऐसे करके। और मैं लोगों का ऐसा धारणा है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो इस प्रकार के ऐसा नहीं होते हैं ऐसे करके। तो मैं जहाँ तक देखती हूँ कि ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं ना, वो लोग उससे और ज़्यादा अच्छा रहते हैं, ऐसा ये धारणा मतलब गलत है। मैं बहुत जगह देखी हूँ ऐसे। तो पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें और हमारे समाज में दूसरे समाज की तरफ हर चीज़ को आगे बढ़ाएं। और दूसरे समाज में एक अच्छा सा भवन होता है उस टाइप के, तो हमारे समाज में भी ऐसा होना चाहिए। एक कहीं जमीन की व्यवस्था हो जाए तो सब थोड़ा 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 ऐसे इकट्ठा करके उसके भवन के लिए तैयार कर सकते हैं ऐसा। और गौ सेवा की जहाँ तक बात है तो खैरागढ़ में बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि जो काम हम नहीं कर सकते वो लोग जैन हैं, वो ऐसा करते हैं। लोग मतलब गाय दूध देना बंद कर दी तो गाय को निकाल देते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि कहीं गाय के पैर कट गए, कहीं कुछ हो गया, गाय बीमार है तो उसको ले जाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तो हम लोग सेवा ऐसा नहीं कर सकते तो उस गौशाला के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। और वो उस गौशाला को अभी मतलब इस जिला में, खैरागढ़ जिला में पुरस्कृत किया गया, वो जैन को मिला। और वो जैन जो है बीमा करवाए हैं 40 लाख की, और उस बीमा में नामनी रखे हैं उस मनोहर गौशाला को। तो मैं तो गौ सेवा का मतलब बहुत अच्छा लगता है कि गौ सेवा, और ये हमारे समाज का है ना, तो इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो गाय हमको इतना दिन तक दूध दी है, उस गाय को अब दूध नहीं दे रही है, अब अभी तक तो वो हमारा की है, तो अब उसके सेवा करने का मौका है, उसकी सेवा करनी चाहिए और उसको अपने पास ही रखना चाहिए, कहीं नहीं भेजना चाहिए। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कृष्ण भगवान के वंशज हैं। जिस कृष्ण को पाने के लिए देवता तरसते थे, सब भगवान तरसते थे कि उसके एक बार दर्शन हो जाए ऐसे करके।
उसके दर्शन तो यादव जाति वाले को उस समय ऐसे ही हो गया था। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रट बचिहारी पुनित पार न पावे, ताहि अहिरगी छोहरिया छछया बरी छाछ पे नाचन चाहे। कितना आसानी से मिल गया हम लोग को, तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। और कवि रसखान भले वो मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने तो सबसे ज़्यादा कृष्ण की भक्ति की और ये छंद भी उन्हीं का है। भूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत दिखात फिर अंगना पग बाजती पैजन पीरी कजोटी। वाछवी कुरस खानी भी लोकत, भारती कम कला निधि कोटि, कागर की भाग बड़े सजने, हरि हाथ सुंदे गयो माखन रोटी। कितना भाग्यशाली है वो गौमा जो भगवान के हाथ से माखन रोटी मिली है। तो मैं समाज से यही अपेक्षा करती हूँ कि अपने घर के महिलाओं को, बेटियों को खास करके पढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने का लिए उनका मार्गदर्शन करें। हमारे विद्यालय में भी मतलब ऐसी ऐसी बच्चियाँ आई थी जो कभी स्टेज पे चढ़ी ही नहीं थी कि नहीं मैम हम लोग को डर लगता है, ऐसा कभी हम बोले ही नहीं हैं। मैं बोली नहीं, मैं लिख के दे रही हूँ, कागज़ सामने रखना और वहीं पे मैं बैठे रहूँगी और बोलना देख देख के। तो एक साल तक, फिर कुछ दिन के बाद वो लोग बोलने लगी इस साल हमको लिख के दीजिए, हम बोलेंगे, फिर एक साल के बाद हम लोग खुद लिख लेंगे, ऐसे करके। और अभी वो लोग 12वीं पहुँच गए हैं। अब कोई भी टॉपिक मैं देती हूँ कि इसको लिखना है, नहीं होगा तो मैं मेटर दूंगी और लिखना अपने हिसाब से उसको पढ़ के अपने शब्दों में। तो वो बच्चियाँ जो है अपना लिख लेती हैं। और निबंध प्रतियोगिता हुआ तो उसमें उनका सिलेक्शन भी हुआ था, अपने से कर लेती हैं ऐसा। तो मार्गदर्शन चाहिए रहता है। तो सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि अपने घर की और आसपास की बच्चियों का ऐसा मार्गदर्शन करें ताकि वो आगे बढ़ सके और हमारे समाज की जो है डंडा और खमरी इसको बनाए रखें। धन्यवाद।